Morning student of class 12th. Today I am sending the solution of lesson 2. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसकी जो एक्सरसाइज है उसका टोटल सॉल्यूशन हम भेज रहे हैं. यू राइट द ऑल द आंसर ऑफ क्वेश्चंस एंड लर्न इट. जस्ट आई एम सेंडिंग to you. See and write and learn it. Just question number 1. We say name the parts of angiosperm flower in which development of male and female gametophyte takes place. ठीक है, उसके बाद pollen sac. The female gametophyte develops megasporogenesis in the nucellus of the ovule. तो nucellus के अंदर होता है. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल gametophyte यानी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और फीमेल का डेवलपमेंट मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. अकर्स इन पॉलन सैक मेल ऑफ एंथर अप टू 2 सेल्ड स्टेज. ठीक है, और द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्स, जिसको हम मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, इन द न्यूक्लियस ऑफ ओव्यूल्स. उसी प्रकार है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर बनता है जो फीमेल गैमीट होता है. इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स. नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज 2 इवेंट. देखो डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस. ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियासिस होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस भी मियासिस होता है, क्योंकि गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है वो मियासिस से होता है. इसमें पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन द एंथर. ठीक है, और इसमें क्या होता है, ओव्यूल्स आर फॉर्म इन द ओवरी. ये तीनों पॉइंट हैं डिफरेंस, इसको नोट करिए. क्वेश्चन नंबर 3. अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंसेस. ठीक है, कैसे होता है. पहले स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, उसमें पॉलन मदर सेल होती है, फिर माइक्रोस्पोर टीट्राइड बनता है. टीट्राइड में 4 का ग्रुप, फिर पॉलन ग्रेन बनता है, फिर मेल गैमीट. तो पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं, याद रखना, और एक जो होता है ट्यूब न्यूक्लियस होता है. विद ए नीट लेवल्ड डायाग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल. ठीक है, ये एंजियोस्पर्म ओव्यूल का फिगर है. ठीक है, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया है, भेजा है. ठीक है, ऊपर जिधर बंद रहता है चले जा, जिधर ओपन रहता है उस नीचे की तरफ देखो, इसको माइक्रोपाइल. 2 इंटोगमेंट्स होती हैं, 2 यानी खोल होती हैं. उसके बाद न्यूसेलस होता है. ठीक है, न्यूसेलस के अंदर जो एक अंडाकार होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियोसाइट. उसमें 3 सेल नीचे होती है, 3 सेल ऊपर. ऊपर के तीनों सेल को एंटीपोडल सेल कहते हैं. नीचे के तीनों सेल में एक जो होती है एक सेल, और बगल की सिनर्गिड्स. बीच की सेल जो होती है सेंट्रल सेल, उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं. और दोनों जब मिल जाते हैं तभी उसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. ठीक है, हम आपको यहाँ हिंट देते चल रहे हैं और राइट करिए. व्हाट इज मीन्ड बाई मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, इसका भी आंसर है इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डिजेनरेट. नष्ट हो जाते 3. ठीक है, वन द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, दिस मेथड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक. इसीलिए मोनोस्पोरिक, एक स्पोर डेवलप होता है. ठीक है,
With a neat diagram explains 7 celled and 8 nucleate nature of the female gametophyte। ये फीमेल गामेटोफाइट एम्ब्रियोसाइक का डेवलप है, ठीक है, जिसमें 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे। ऊपर के 3 सेल एंटीपोडल सेल, नीचे के तीनों, बीच में एक सेल और बगल की दोनों जो होती है सिनर्गिड्स सहायक कोशिकाएं। बीच में जो सेंट्रल सेल होती है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक। इस फिगर को आप लोग बनाइए और ड्रा करें। और इसको लिखिए पूरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर कैस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है। कैस्मोगैमस फ्लावर, कैस्मोगैमस फ्लावर्स आर दो फ्लावर विच ओपन विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, जिसमें एंथर स्टिग्मा ओपन होते हैं। और दूसरा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस किसको कहते हैं? ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं, खुलते ही नहीं हैं, ठीक है, जैसे ग्राउंड नट मूंगफली के फ्लावर होते हैं, ठीक है। हाँ, ये कभी खुलते ही नहीं, ठीक, बंद ही रहते हैं। 8वां है, मेंशन 2 स्ट्रेटजी एवॉल्व इन प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए 2 स्ट्रेटजी, 2 रूल बताइए, ठीक है, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन न होता, नेचुरल पॉलिनेशन नहीं होता है, ठीक है। एक तो होता है डाइकोगामी, ऐसे प्लांट हो सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब होता है अपने से ही पॉलिनेशन करते ही नहीं, ठीक है। मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक है। ये चीज़ें हैं। आगे आंसर लिखा गया, पढ़िए। व्हाट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। वाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पेटिबल स्पीसीज? सब आंसर लिखा है, राइट कर। अगला 10, व्हाट इज बैगिंग? मतलब एंथर को निकाल कर ऊपर से बटर पेपर से ढक देते हैं, उसी की बैगिंग कहते हैं। इससे जो होता है डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को ला करके हम डिजायर्ड फ्रूट बनाते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई पहले मिल जाते हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, फिर उससे एक मेल गैमेट मिलता है, 3 न्यूक्लियस मिलते हैं। उसी को कहते हैं क्या? ट्रिपल फ्यूजन। उसी ट्रिपल फ्यूजन वही इंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इंडोस्पर्म का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड द फूड मटेरियल्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप करता है उसी को फूड सप्लाई करता है। वाई डू यू थिंक द जाइगोट इज डॉर्मेंट फॉर सम टाइम्स इन ए fertilized ovule? द जाइगोट आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेस्ट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में डेवलप होता है। और मोस्ट ऑफ जाइगोट रिमेन्स डॉर्मेंट, सुप्तावस्था में रहते हैं टिल सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म, जब तक कि कुछ एंडोस्पर्म बन नहीं जाता है। दे डू सो टू प्रोवाइड अज्यूम न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। आगे देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकार्टिल एपिकार्टिल, ठीक है। ये देखिए सारे डिफरेंस पेंट दिए गए हैं, ठीक है।
वाई इज एप्पल कॉल्ड फास्ट फ्रूट? एप्पल को फास्ट फ्रूट क्यों कहा जाता है? तो ऐसे फ्रूट जो ओवरी से बनते हैं उनको ट्रू फ्रूट कहते हैं, जो ओवरी से नहीं बनते हैं उनको फास्ट फ्रूट कहा जाता है। तो एप्पल से जो होता है वो थैलमस के स्वेल कर जाने से बनता है, इसीलिए इसको फास्ट फ्रूट कहते हैं। कोई भी फ्रूट हो, जो ओवरी से बनेगा वो ट्रू फ्रूट होगा, जो ओवरी से नहीं बनेगा वो फास्ट फ्रूट होगा। ये सारे आंसर आप मैंने भेज दिए, इसको आप लोग राइट करिए और पढ़िए। ये भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड को प्रोड्यूस करता है। थैंक यू। राइट आंसर्स। और थर्ड लेसन जो है नेक्स्ट डे आई विल टीच यू, नेक्स्ट डे स्टार्ट।